नमस्कार। जब हम विकृति की परिभाषा पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा कि विकृति 3 प्रकार की होती है। उसी के ऊपर आधारित आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रत्यास्थता गुणांक। यानी कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी। 3 प्रकार की विकृतियों के संगत 3 प्रत्यास्था गुणांक होते हैं। पहला है यंग का प्रत्यास्था गुणांक यानी कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक बल्क मॉड्यूलस। और तीसरा है अपरूपण या दृढ़ता गुणांक मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए हम नोटेशन लेते हैं कैपिटल Y का। जब विकृति अनुदैर्ध्य होती है मतलब लॉन्गिट्यूडिनल होती है तो स्थिरांक जो कांस्टेंट हमने लिया था जब हमने हुक का नियम परिभाषित किया था उसके अंदर जो स्थिरांक लिया था E उसे हम कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी कि अब ये हो जाएगा Y। प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका जो रेशियो है या हम कहें इनके अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और इसे Y द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम Y को अगर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख दीजिए Y बराबर है, राइट हैंड साइड में लिखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति। मतलब Y जो है प्रतिबल और विकृति का रेशियो है जो दोनों अनुदैर्ध्य होंगी। अब लीजिए एक कैपिटल L लंबाई का तार या कैपिटल L मीटर ले लेते हैं हम। कैपिटल L मीटर क्या है? लंबाई है। A कैपिटल जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद उसका तार का हम मान रहे हैं यहाँ पर। इस तार पर तनन बल F कैपिटल F आरोपित अगर हम करते हैं और इस आरोपित बल को आरोपित करने पर लंबाई में वृद्धि हम मान लेते हैं स्मॉल l मीटर के बराबर। तो मतलब बेसिकली हमारे पास 4 चीजें हो गई हैं। कैपिटल L लंबाई, A अनुप्रस्थ परिच्छेद, F इसके ऊपर बल और लंबाई में वृद्धि को हम स्मॉल l से लिख रहे हैं। तो यहां से अब हम लिख सकते हैं कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल का जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा F/A। उसके पश्चात अनुदैर्ध्य विकृति का मान हो जाएगा परिभाषा से स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L। इसलिए जो Y का मान होगा वो आप इस इक्वेशन से यहां पर दिखा सकते हैं। Y बराबर है कैपिटल F/A
डिवाइडेड बाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। और ये जो मान है ये आ गया एफ एल डिवाइडेड बाई ए एल। ऊपर कैपिटल एल है, नीचे स्मॉल एल होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें मिल गया किस चीज का? यंग का प्रत्यास्था गुणांक y। अब यदि स्मॉल l बराबर है कैपिटल L के और a का जो मान है वो हम मान लेते हैं 1 वर्ग मीटर के बराबर, और ये सभी मान इस इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमें मिलेगा y बराबर है f के। तो कंक्लूजन हम ये कहेंगे यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए। अतः प्रत्यास्थता सीमा में किसी तार पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत वह बल जिससे तार की लंबाई दुगनी हो जाए, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणा के बराबर होता है। ये हो गया पहला प्रत्यास्था गुणांक जिसे हम y से लिखते हैं, यानी यंग का प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा नोट कीजिए अब आप। दूसरा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक बल्क मॉड्यूलस। इसके लिए जो नोटेशन हम लेंगे वो आप कैपिटल K ले लीजिए। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु की सतह पर अभिलंबीय एक समान दाब या संपीड़न बल आरोपित करने पर वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, लेकिन आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए जो चित्र हम लेंगे वो आप देख लीजिए। यहां से एक घन हमने लिया है ABCD, पीछे ले लेंगे A', B', C' और D'। 3 एक्सिस हैं X, Y और Z, और ये इसका ओरिजिन है। सामने का जो फलक है या पूरा जो घन है हम इसको ABCD, A', B', C', D' के नाम से लिख रहे हैं। ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस और ये हो गया तीसरा वाला। अब आप यहां पर देखिए, ये जो दिखाया गया है ये है संकुचन प्रतिबल। और ये जो है F, इसमें जो एरो है वो बाहर की तरफ है, तो यहां पर हमने लिखा है प्रसार प्रतिबल। ये हो गया प्रसार प्रतिबल। इसमें एरो बाहर की तरफ है इसलिए ये प्रसार होगा। इसमें जो एरो है ये अंदर की तरफ लगाया हुआ है, दिशा इसकी अंदर की तरफ है, इसलिए इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है संकुचन। अंदर की तरफ जाएगा संकुचन, बाहर की तरफ जाएगा तो प्रसार हो जाएगा। ABCD, A', B', C', D'। तो ये हमारा चित्र हमारे पास है। एक्सिस में पुनः बता दूं, ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस और ये हो गया Z एक्सिस। अब हमने जैसे कहा आयतन में परिवर्तन होता है लेकिन आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु के एकांक आयतन में उत्पन्न आयतन में विकृति को आयतन विकृति एवं आरोपित दाब को आयतन प्रतिबल कहते हैं।
प्रत्यास्था की सीमा के भीतर आयतन प्रतिबल व आयतन विकृति का जो अनुपात है, उस अनुपात को या के अनुपात की वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। फिर से बताएं, इसके लिए जो नोटेशन हमने लिया है वो लिया है के, कैपिटल के। तो अब के को हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख दीजिए के बराबर है अपरूपी प्रतिबल डिवाइडेड बाय आयतन प्रतिबल डिवाइडेड बाय आयतन विकृति। तो ये जो रेशो है ये इसके बराबर हमें मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में के लिखा और राइट हैंड साइड में हमने लिख दिया आयतन प्रतिबल डिवाइडेड बाय आयतन विकृति। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पर यदि वस्तु का प्रारंभिक आयतन कैपिटल V घन मीटर है व आयतन में परिवर्तन स्मॉल v घन मीटर है, तो वस्तु के A क्षेत्रफल पर A कैपिटल लेंगे, यहाँ पर समान बल F आरोपित करने पर अब हम आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमने के को जो परिभाषित किया है वो इसी प्रकार से परिभाषित किया है कि के बराबर है आयतन प्रतिबल डिवाइडेड बाय आयतन विकृति। तो पहले हम निकालेंगे आयतन प्रतिबल का मान और निकाल लेंगे आयतन विकृति का मान। जब हमें इन दोनों का मान प्राप्त हो जाएगा तो इनका मान हम के वैल्यू में रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो के लिखा था राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी जब हम प्रतिबल और विकृति का मान हम रख देंगे। तो पहले लिखेंगे हम आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल मतलब P बराबर है, अब ये हो जाएगा F/A के बराबर। तो ये देख लीजिए यहाँ पर P बराबर है F/A। फिर इसके पश्चात हम निकालेंगे आयतन विकृति को और इसका मान हो जाएगा स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V, जो कि क्या है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये है विकृति का मान स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V के बराबर। यहाँ पर P वस्तु पर आरोपित समान दाब है, इसलिए अब K का जो मान है वो हम डिराइव करेंगे मैथमेटिकली। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे K का मान और परिभाषा के अनुसार राइट हैंड साइड में वापस से बता रही हूँ आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति का मान हम रख देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आप देख लीजिए इस प्रकार से हमें मिलेगी। K बराबर है F/A डिवाइडेड बाय V/V, स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V के बराबर। यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर भी लिखा जाएगा और इसका जो मान हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो गया माइनस ऑफ F कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल v इंटू A के बराबर। और यहाँ पर इसको P की फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला बन गया K बराबर है माइनस ऑफ P V जो कैपिटल है डिवाइडेड बाय स्मॉल v। अब P का जो मान है वो F/A के बराबर हमने लिया है। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से आयतन में कमी होती है। द्रव व गैसीय पदार्थों के लिए प्रतिबल बराबर है दाब में परिवर्तन, जिसको हम dP से लिखेंगे। और यदि आयतन स्मॉल v में आयतन V में संगत परिवर्तन dV है तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक यानी K का जो मान है वो हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं।
के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए dp ओवर dv बाई v, और फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ पर इस इक्वेशन से मिल जाएगा। तो v dp अपॉन dv। तो ये था आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम मतलब रिवर्स ऑफ k, तो हो जाएगा 1 अपॉन k। संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी भी कहलाता है। तो ये हो गया बल्क मॉड्यूलस k, जिसे हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। धन्यवाद।